तो गाइज़ अभी मम्मी को दिखाने हॉस्पिटल आया हूँ मैं, और आज संडे है और मम्मी के थोड़ी सी वीकनेस वगैरह आ रही थी, इसलिए एसके हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ। तो गाइज़ अभी दवाइयाँ वगैरह ले ली है मम्मी की, फाइनली दवाइयाँ मिल गई। मम्मी यहाँ बैठी है, आ जाओ, मिल गई दवाई, चलो। तो गाइज़ अभी मम्मी को दिखा दिया है। वैसे यार बीच में मैं आधार कार्ड नहीं लाया था, क्योंकि आधार कार्ड पापा लेकर चले गए, आध्या को वो छोड़ने गए थे दीदी को, तो पुरानी पर्ची पड़ी थी उससे कटवाई थी। और ये दवाइयाँ मिली है, कैल्शियम वगैरह की है। और आज संडे था तो भाई संडे के दिन 11 बजे बंद हो जाता है, और आए थे भाई बंद ही हो गया। तो फिर बाद में ट्रोमा है वहाँ इमरजेंसी में दिखाया था, मुकुल भाई ने, फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तब मैं ट्रोमा में चला गया और दवाइयाँ तो मिल गई फाइनली। तो यार अब घर पर चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मम्मी को भी शायद गर्मी लगी होगी, हो सकता है गर्मी के कारण या कोई विटामिन की कमी है। तो कैल्शियम और विटामिन D3 उन्होंने लिखा है, ORS का वो भी लिखा है। तबीयत खराब हो रही 4-5 दिनों से, इसको बोला दिखा के आना से चला नहीं जाता, और रात को दिन को परेशान होती हूँ। तो मम्मी के थोड़ी सी कमज़ोरी आ रही थी हाथ पैरों में, तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में दिखा देते हैं, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, पहला तो दिखाने का, और दूसरा चार्ज ये लग जाता है कि वहाँ पर दवाइयाँ या जांच आ जाती है तो उसका खर्चा अलग। और एसके में दवाइयाँ भी बढ़िया देते हैं, क्योंकि मैं जितनी बार दिखाया हूँ भाई सही है। और आज संडे को भीड़ भी कम ही है यहाँ पर, तो मम्मी को दिखाकर तो आ चुके हैं, अब चलते हैं भाई घर पर। तो गाइज़ फाइनली अभी घर पर पहुंच चुके हैं, और मम्मी को आज संडे को दिखा कर आया हूं। और संडे को यार 11 बजे बंद हो जाता है, और मैं पहले चला गया था वहां पर, बट भाई आधार कार्ड पापा के पास था, पापा अंदर लॉक लगा गए, और मुझे फिर बाद में जो पर्ची आती है पुरानी वाली वो लेकर जाना पड़ा था हॉस्पिटल, और वहाँ फिर मैं मम्मी को दिखा कर आया था। क्योंकि यार फिर बाद में आया और वापस गया था तो 11 से ऊपर हो गए थे, और वापस गया तो भाई पर्ची वाले काउंटर ही बंद हो गए थे, और 11 बजे ये टाइम ही है फिक्स है, 2 घंटे बैठते हैं 9 से 11, तो बंद हो गया था। और उसके बाद में फिर वहाँ पर बाहर हम निकल गए थे, कि मैंने सोचा था चलो यार चलते हैं वापस, दिखाना तो आज होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि कल दिखाएंगे। इतने में ही मुकुल भाई का कॉल आ गया, उसने बोला ट्रोमा में दिखा ले। तो मेरे भाई मुझे याद था बट माइंड में आया ही नहीं कि ट्रोमा में दिखा सकते हैं। तो फिर बाद में मैं वापस गया और ट्रोमा इमरजेंसी है उसमें गए, तो वहाँ पर 2 डॉक्टर थी, वो शायद इंटर्न है या कुछ प्रैक्टिस में होंगी, वैसे यंग लग रही थी, तो उनको दिखाया था और उन्होंने बढ़िया से चेकअप करा मम्मी का, मतलब एकदम बढ़िया बेड पर लिटाकर। फिर बाद में BP चेक करा था, पल्स वगैरह सब चेक करी थी, तो वो बढ़िया चेकिंग हो गई। और उसके बाद में उन्होंने कैल्शियम, विटामिन D3 और गर्मी के कारण ORS वगैरह है, उसकी वीकनेस है, तो वो सब दिया है उन्होंने, मेडिसिन वगैरह दी है वीकनेस की, और पेन किलर भी होगी शायद उसमें, तो ऐसे कर कर उन्होंने दिया। उन्होंने बोला अगर फ़र्क पड़ जाए तो बढ़िया, नहीं पड़े तो वापस दिखा लेना कल, क्योंकि पूरा मेन हॉस्पिटल है वो कल खुलेगा, सारे डॉक्टर बैठेंगे, ये इमरजेंसी में बैठाया हुआ था, बट मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, कैल्शियम की कमी ही होगी। तो बढ़िया है भाई, मुकुल भाई ने आइडिया दे दिया, तो संडे को दिखा दिया मम्मी को। क्योंकि यार बाहर अगर प्राइवेट में दिखाने जाए ना तो इसी चीज़ के कम से कम 1000 रुपये लगते हैं, 300 रुपये या 400 रुपये डॉक्टर के फीस हो जाते हैं, 500, 700, 1000 की दवाइयाँ आ जाती है, जांच हो जाए तो वो ही बजट भाई 2-2.5 हज़ार रुपये चला जाता है। तो बढ़िया भाई, अब देखते हैं मम्मी के ठीक हो जाए बस थोड़ा। तो ये दवाइयाँ सही से ले लेना मम्मी, है ना। इसमें एक तो ये वाली है, वो कहाँ गई दवाइयाँ, हाँ ये सारी पड़ी है, और इसमें ये है कैल्शियम और विटामिन D3 की दवाई है ये वाली, और ये वाली है, ये सारी दवाइयाँ लेनी है। ये ORS का है, ये पीना है 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर पूरे दिन, जिससे वीकनेस दूर हो जाएगी अगर कुछ है तो, गर्मी के कारण दिक्कत है तो, ठीक है ना। और थोड़ा रेस्ट करो। तो भैया अभी मम्मी के लिए ORS बना रहा हूँ मैं, और ये वाली पैकेट है, इसको 1 लीटर इस पानी की बोतल में, और उड़ गया, पंखा आ रहा है। तो फाइनली मम्मी के लिए बन गया ये ORS का घोल, लो पियो। मम्मी से तो बोतल ही नहीं खुल रही, देखो मम्मी की एनर्जी ज़्यादा ही कम हो गई। अरे यार ये तो मेरे से ही नहीं खुल रही, टाइट हो गई थोड़ी सी, अब पियो, ठीक है। दवाइयाँ भी ले लेना अभी खाने के बाद। तो यार अभी मैं मार्केट आया था, मुकुल भाई पीछे है, उसकी बाइक के टायर है जो फ्रंट वाला टायर, उसको चेंज करवाना है, और मैंने सजेशन दिया था MRF का ही डलवा ले भाई, बढ़िया है। बाकी C8 वगैरह TVS उसका भी आता है, बट इसकी सर्विस बढ़िया है, और MRF से टॉप कोई ब्रांड भी नहीं है। तो अभी टायर वायर ले रहे हैं भाई, बस बार्गेनिंग चल रही है। तो यार वैसे भाई ने 1550 रुपये बताए थे, फिर उसने 1500 रुपये करे, और विदाउट ट्यूब लेते हैं तो ये 1300 रुपये बता रहा था, तो देखते हैं विद ट्यूब लें। मुकुल भाई की बाइक का ये टायर ख़राब हो गया है, ये घस गया है पूरा, तो इसे दूसरा चेंज कराएंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न और स्लिप भी होती है। तो इसे भाई MRF के स्टोर पे आए हैं यहाँ पर, जहाँ चेंज कराएंगे टायर को।
तो यार अभी इस दूसरी वाली शॉप पर आए हैं, यहाँ पर टायर चेंज करवाया है क्योंकि उस वाली शॉप पर मुकुल भाई को MRF का सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर से फिर हमने TVS का टायर लिया है जो पड़ा है लगभग 1100 रुपये विद फिटिंग हो गया, विदाउट ट्यूब। तो 200-300 रुपये बच गए। तो मैंने तो MRF बोला था, मुकुल भाई को सेट हुआ TVS और लगवा लिया। मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। ऊपर देखो भाई कैसे बादल हो रहे हैं। पर फाइनली मुकुल भाई की बाइक के लग रहा है टायर। फाइनली रेडी हो गई है मुकुल भाई की ये बाइक और अब चलते हैं। मुकुल भाई अंदर पेमेंट कर रहा है और बिल लेकर आ रहा है। तो भाई वो गया मुकुल भाई और अब चलते हैं अंदर। यार ये बाहर पता नहीं किसने कूलर रख दिया यहाँ पर, पुराना सा अजीब सा पड़ा है, शायद अंकल लाए होंगे, कोई आइडिया नहीं है। और हवा भाई बढ़िया चल रही है, ऐसा लग रहा है आंधी वांधी भी आ रही है थोड़ी सी। और बादल देखो। तो यार संडे है इसलिए थोड़ी सी भीड़ नहीं थी मार्केट में, थोड़ा खाली सा पड़ा था। और अभी लग रहा है बारिश आएगी। गर्मी भाई इतनी बुरी हो रही थी, ऐसे सफोकेशन जैसा। इसीलिए मुझे लगता है मम्मी भी बीमार हुई है क्योंकि एक तो बीपी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मम्मी के, और फिर यार गर्मी ज़्यादा होती है तो बीपी वालों को एक्स्ट्रा गर्मी लगती है। फिर उमस ऐसे अजीब सा हो रहा है भाई। मेरे खुद के मतलब मैं फिट हूँ, पूरा नॉर्मल हूँ, फिर भी मेरे ये हाल हो रहे हैं। तो जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है उनके तो बुरा हाल होना ही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मम्मी के शायद इसी कारण हुआ होगा, गर्मी के कारण। तो देखते हैं आज मम्मी दवाई ले लेगी। अभी तो मम्मी उधर कूलर चल रहा है तो सो रही है अंदर। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या बन गया, एरोप्लेन बन गया तू तो। कहाँ जा रहा है? इधर आ देख सुन। तो गाइस अभी फाइनली यार घर पर आया हूँ घूमकर, और गर्मी भाई बहुत बुरी है भाई साहब। ऐसा लग रहा है बस पड़े रहो यार। उमस सफोकेशन इतना बुरा है ना भाई। बारिश भी नहीं हो रही, बारिश हल्की फुल्की हुई थी उस टाइम मौसम बना था, बट भाई ढंग से बारिश नहीं हो रही। तो इसके कारण ऐसे भाई चिपचिपा सा मौसम है और बैठा भी नहीं जाता भाई। ऐसे मौसम में कूलर पंखे सब फेल हो जाते हैं भाई, और बस केवल AC ही काम करता है। और ऊपर ये भाई RCC की छत है, इसके कारण भाई वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। तपती बहुत बुरी है। अभी यहाँ बैठा हूँ ना, इस पे हाथ रखा हुआ है तो ये सोफ़ा भी भाई गर्म हो रहा है और गर्म हवा आ रही है ऊपर से। तो भाई साहब गर्मी तो बहुत बुरी है। तो यार अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सुधार हुआ था। मम्मी शाम को गई थी बुआ जी के घर पे उनके ससुर जी से मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी आज ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो सब उनसे मिलकर आ रहे हैं और इसीलिए मम्मी भी गई थी आज भाभी जी के साथ में। तो दोपहर में दवाई लेने के बाद में 1 डोज बाद में मम्मी के थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था शाम को, और मुझे लगता है कल 1 डोज और मम्मी लेगी तो शायद हो सकता है सुधार हो जाए। तो हॉस्पिटल में वापस दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी 5 दिन बाद में दोबारा चेकअप करवा लेंगे। तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।